बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा मैथमेटिक्स का 9th क्लास मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें हमने स्टार्ट लेना है एक्सरसाइज 2.3 को। एक्सरसाइज 2.3 से पहले स्टूडेंट आपको कंसेप्ट देना है कि रेडिकल्स क्या होते हैं और रेडिकेंड्स क्या होते हैं। कि एक क्वेश्चन आपके पास आ जाता है जिसमें वो पूछ लेता है कि इस क्वेश्चन में हमें बताएं रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंड क्या होता है। तो आपने स्टूडेंट उसको बताना है कि किस लिहाज से आप उसे जज करके बताएंगे कि ये रेडिकेंड है और ये रेडिकल है। तो स्टूडेंट उसके लिए हम पढ़ते हैं कि इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। अब ये जो n है ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और ग्रेटर देन क्या हो, 1 हो। कि n आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या मतलब है इस लाइन का कि n पॉजिटिव भी होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 भी होना चाहिए। एंड a इज़ अ रियल नंबर। और जो a है हमने एक क्वेश्चन में 3 चीज़ें यूज़ करनी है। एक n यूज़ करना है, एक रियल नंबर यूज़ करना है a, और हमने एक वेरिएबल यूज़ करना है जो हम अपने क्वेश्चन को किसी वेरिएबल के इक्वल पुट कर सकते हैं। देन एनी रियल नंबर x सच डैट x पावर n इज़ इक्वल टू a इज़ कॉल्ड द nth रूट ऑफ a एंड इज सिंबल इज़ रिटन एज x इज़ इक्वल टू a nth रूट और x इज़ इक्वल टू a 1/n पावर। अब स्टूडेंट्स ने ये जो बात लिखी है आपके पास कि x पावर n इज़ इक्वल a। अब इसमें देखें कि ये आपके पास है एक्सपोनेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? एक्सपोनेंट, यानी इसे हम कह सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, यानी कुव्वत नुमाई शक्ल। इसे हम कहते हैं कुव्वत नुमाई शक्ल। अब स्टूडेंट अगर मैं आपको कह दूं कि मुझे इस कुव्वत नुमाई शक्ल के बजाय मुझे क्या बना के दें आप, रेडिकल फॉर्म यानी जज़री शक्ल अगर आप मुझे बना कर देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप इसकी पावर को रिड्यूस करेंगे, आप इसकी पावर को ख़त्म करेंगे। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे लिखा होता है कि एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6। मैं आपको कहता हूँ कि मुझे इस स्क्वायर को ख़त्म करके सिर्फ मुझे x का आंसर दें, तो आप क्या करते हैं? आप करते हैं दोनों तरफ जज़र, यानी स्क्वायर रूट। आप दोनों तरफ क्या ले लेते हैं स्टूडेंट? स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो आपके पास ये फॉर्म बन जाती है कुछ इस शक्ल की। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास क्या बचता है? जस्ट स्क्वायर रूट 3। इस शक्ल को हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म, यानी जज़री शक्ल। या मतलब जो आपके पास एक्सपोनेंट होगा उसको आप जज़री शक्ल बना सकते हैं, और जो जज़री शक्ल होगी उसको आप दोबारा एक्सपोनेंट भी बना सकते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसकी जज़री शक्ल कैसे बनानी है। आप लिखें टेकिंग 1/n पावर टू बोथ साइड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे जब आपने nth पावर ली दोनों साइड पे, यानी ये x पावर n तो पहले ही आपके पास मौजूद था, आपने 1/n पावर ली और a की पावर आपने क्या ले ली स्टूडेंट? 1/n। तो ये n इस n से अगर कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है? x इज़ इक्वल टू a पावर n विच इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट
एक्सपोनेंट फॉर्म जो यहाँ पर उसने हमें बताई है कि आप अगर इस फॉर्म को इस फॉर्म में तब्दील करना चाहते हैं तो आपको इस nth रूट को ख़त्म करके पावर में लाना है। तो nth रूट को ख़त्म करने के लिए हमें इसकी 1/n पावर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी होगी। इन द रेडिकल a nth पावर दिस सिंबल इज कॉल्ड द रेडिकल साइन। अब स्टूडेंट बड़ी अहम बात है, वो कहता है कि ये जो आपके पास फॉर्म है यानी x इज़ इक्वल टू a n nth, इसको उसने 3 हिस्सों में बयान किया है। नंबर 1 उसने कहा ये जो n है ये आपके पास है पॉजिटिव इंटीजर और n जो है वो ग्रेटर देन क्या है 1 है। 2 बातें, एक पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा ग्रेटर देन 1 है। पॉजिटिव इंटीजर से मुराद क्या है, ग्रेटर देन 1 यानी ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 4 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज़ हो सकती हैं इसकी। ठीक हो गया। उसके बाद अब वो कहता है कि यहाँ पर आपके पास n ग्रेटर देन 1 है, इट्स मीन ये जो पावर है ये ग्रेटर देन 1, यहाँ कुछ भी पावर आ सकती है। दूसरी चीज़, इस चीज़ को वो बयान करता है। इस चीज़ को स्टूडेंट वो बयान कैसे करता है, वो कहता है कि ये चीज़ आपके पास है रेडिकल, यानी कि रेडिकल ये जज़र है आपके पास, जस्ट जज़र है। और ये जज़र खाली जज़र किसके बराबर होता है स्टूडेंट 1/2 के। अगर आप इस जज़र के ऊपर कुछ भी पावर लिख देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे आपने 3 लिख दिया, अब ये जो खाली जज़र है ये किसके बराबर होता है 1/2 के, और 1/2 किसके बराबर होता है जज़र के। अब स्टूडेंट अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाए यानी जज़र के ऊपर आपके पास क्या आ जाए 3, तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं 1/3। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट जज़र के ऊपर आ जाए 5 तो आप उसे लिख सकते हैं 1/5। इसी तरीक़े से अगर जज़र के ऊपर आ जाए n तो आप उसे लिख सकते हैं 1/n, जो उसने हमें यहाँ पर फॉर्म निकालने के लिए कहा था। अब स्टूडेंट वो कहता है ये जो फॉर्म है आपके पास ये x इज़ इक्वल an। अब इसमें ये जो a है, a जज़र के अंदर वाली वैल्यू, स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू, इसे हम कहते हैं रेडिकेंड। इस a को जो रियल नंबर हमारे जज़र के अंदर मौजूद होगा उसे हम कहेंगे रेडिकेंड। और जो ये n होगा यहाँ पर जो भी पावर होगी, जैसे ये 3 है 5 है ये n है, तो यहाँ पे ये जो n होगा ये होगा रेडिकल, यानी इस जज़र के ऊपर जो भी पावर होगी वो रेडिकल होगी और जज़र के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो रेडिकेंड होगी। मिसाल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ 32√5 और मैं कहता हूँ कि मुझे इसका रेडिकल और रेडिकेंड फाइंड करके दें। तो आप क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होगी वो आपके पास हो जाएगी रेडिकेंड और जो स्क्वायर रूट के बाहर वैल्यू होगी वो आपके पास हो जाएगी रेडिकल। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। रेडिकल किसे कहते हैं और रेडिकेंड किसे कहते हैं, इस तरीक़े से आप उससे सॉल्व आउट कर सकते हैं। आप हम मूव करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में पहला क्वेश्चन स्टूडेंट वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कि विच राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। आपने इसे सिंप्लीफाई नहीं करना, बस इन एक्सप्रेशंस को
जो रेडिकल हैं उनको आप बना दें पावर, और जो पावर है एक्सपोनेंट है उसे आप बना दें रेडिकल। दूसरा क्वेश्चन में वो इसी तरह से स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन वो कहता है आपने इसको चेंज कर देना है किस में, इस शक्ल में, और इसको चेंज कर देना है इस शक्ल में। तो स्टूडेंट यहाँ से हम इसे सिंपलीफाई करते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट आपने ये करना है, ये जो -64 है इसको एक बार चलें ऐसे ही लिख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो जज़र के ऊपर 3 होता है या 2 होता है या 1 होता है या फिर 4, 5, 6 जितना भी आ जाए, असल में ये बन जाती है, जज़र को ख़त्म किया तो हमारे पास बन जाएगी ये उसी के लिहाज से पावर। क्या बन जाएगी स्टूडेंट? पावर। यानी जो यहाँ पे रेडिकल होगा वो बटा की फॉर्म में आ जाएगा और अंदर वाली वैल्यू आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये आपके पास जस्ट स्टूडेंट क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरीके से अभी हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। वो कहता है -7 1/3, -7 1/3 को सॉल्व करके इसका आंसर दें। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसकी आपने कुव्वत नुमाई शक्ल बनाई। अब देखें, आपने जज़र को ख़त्म किया तो क्या आया था 1/3। अगर आप 1/3 को ख़त्म करें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जज़र आ जाएगा। किसका जज़र ख़त्म किया था? 3 का। तो किसका जज़र ले रहे हैं हम? 3 का। तो यहाँ क्या आ जाएगी 3, यहाँ पे ये माइनस एज इट इज़, और जज़र के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई स्टूडेंट? 7 आ गई। दूसरा क्वेश्चन वो कहता है कि विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट क्या है, फॉल है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, इसको हम 1/5 है, 1/5 को हम कैसे कर सकते हैं, जज़र बना सकते हैं। जज़र हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि ये जो पावर है, जैसे ये 1/3 थी तो यहाँ पर क्या आ गया था 3। अब ये 1/5 है तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 = 5 स्क्वायर रूट। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये 5 का स्क्वायर रूट और ये 5 के स्क्वायर रूट की पावर 5 क्या इक्वल हैं? नहीं, ये इक्वल नहीं है, लिहाजा हम इसे कहेंगे ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स। अब इसकी तरफ मूव करें तो यहाँ पे वो कहता है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है स्टूडेंट? इस चीज़ को लिखने का तरीका ये है कि आप इसको ऐसे देखें कि आपने 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 1/2, तो स्टूडेंट इसका मतलब भी क्या बनेगा, यही चीज़ बनेगी। तो हम इसको कर लेते हैं 4/√3। अब स्टूडेंट 2 की पावर 2 कितना हो गया आपके पास? 4, और ये पावर कितनी हो गई आपके पास? 1/3। और इसको भी अगर मैं पावर की फॉर्म में लिख लूँ 4, और ये पावर मेरे पास 1/3, जैसे हमने ऊपर ख़त्म किया था, यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/3। तो इस तरीक़े से हमारे पास दोनों वैल्यूज़ 4 1/3 इक्वल हैं, लिहाजा ये हमारे पास क्या है, ट्रू। अब स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन वो कहता है जस्ट आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। आपने इसे क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। पहला सा स्टेप ये आपके पास ये हो जाएगा कि आपने इस 32 की पावर बना लेनी है, वो क्या होगी 1/4। अब इस 32 को आपने करना है एलसीएम डिवाइड करना है, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 16 अब ये पावर कितनी है? 4 है, तो लिहाजा 2 8 2 4 2 2 और 2 1। अब फ्रेंड जैसे आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, आपने इनकी पावर को रिड्यूस करना है, तो लिहाजा हम 1 2 3 4 2 की पावर 4 अलग ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 अलग ले लेते हैं, और इस सारे की पावर क्या है 1/4। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो वैल्यू है और 1/4 है, ये दोनों वैल्यूज़ की पावर है। तो हम इसको दोनों वैल्यूज़ के साथ क्या कर देते हैं,
पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। मतलब यहाँ जो भी पावर होगी और नीचे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ये पावर बारी बारी उनके साथ क्या आ जाएगी, हर एक रकम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब स्टूडेंट ये 4/4 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या रह गया, 2 पावर 1 मल्टीप्लाई, और ये दोबारा क्या बन गई, 1 1 ज़ार 1, तो 2 पावर 1/4। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ दोबारा अपनी इसी शक्ल में, यानी कि इस एक्सपोनेंट को मैं बना लेता हूँ दोबारा अपना रेडिकल। ये रेडिकल बन गया 4 के साथ, और ये जो 2 पावर 1 थी ये मेरे पास कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। तो मेरे पास ये एक आंसर निकल आया। अब स्टूडेंट दूसरा यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, सेम है। सबसे पहले आप इसको चेंज कर लें। अब देखें 3 की पावर स्क्वायर रूट 5 भी है और 32 की पावर स्क्वायर रूट 5 भी है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 की पावर स्क्वायर रूट 5 अलग कर लिया और 32 की स्क्वायर रूट 5 क्या कर लिया हमने स्टूडेंट, अलग कर लिया। अब 3 की स्क्वायर रूट 5 तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। हाँ, इस 32 को आप चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, आप ये देखें, आपने अभी 32 को पीछे सॉल्व किया, वो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, यानी 2 को अगर आप 5 और मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 32। अब ये जो स्टूडेंट रेडिकल था इसको मैंने बना लिया अपना एक्सपोनेंट फॉर्म। अब देखें ये 5 इस 5 से क्या हो गया, कैंसिल, तो आपके पास सोल्यूशन क्या निकल आया, 3 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो आपने ये एक्सरसाइज सारी अपने नोटबुक के ऊपर राइट कर लेनी है, लिख लेनी है, और इस तरह आपने इनको सॉल्व करना है कि अगर जज़र आ जाए तो उसको आपने एक्सपोनेंट बनाने के लिए जज़र के ऊपर जो भी पावर होगी उसको आपने बटा में लिख देना है, और अगर एक्सपोनेंट है कुव्वत नुमाई शक्ल है उसको जज़र बनाना है, आपने रेडिकल बनाना है, तो जो बटा में पावर है उसको आपने जज़र डालकर रेडिकल डालकर उसके ऊपर लिख देना है। इस तरह आपने इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 के कंसेप्ट को पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करने के तरीके सीखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।